लोग स्मार्ट वालों निर्मा सिंघानिया चैनल पे होंगे, तो सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग फॉलोअप में आए हुए थे, हम और हमारी उषा, है ना। ये बहुत छोटी है है ना, बहुत छोटी है, लेकिन काम हम लोग के साथ करती है और बहुत अच्छे से करती है ना। और कभी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए छोटी बहन की तरह बहुत लाडली है। तो आज हम लोग फॉलोअप में आए हुए थे, तो फॉलोअप का कुछ मोमेंट बताएंगे आप लोग को, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। जिनके यहाँ जब हम फॉलोअप में गए थे ना, मात्र उनका एक ही सवाल था। उनका सवाल ये था कि हम तो लोअर फैमिली से हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे, है ना, और हम उतना दूर जमालपुर कैसे जाएंगे। बहुत सारे लोग इस तरह से कहना होता है। तो एक बात हम बताते हैं, हम लोग एक कहानी पढ़े थे, शायद 5 में या 4 में था, रास्ते का पत्थर, है ना। रास्ते का पत्थर में कहानी क्या था कि रास्ते का पत्थर रहता है, बहुत सारे लोग यात्री उधर से जाते हैं, लेकिन वो पत्थर को हटाते नहीं हैं, है ना, हटाते नहीं हैं, उस पत्थर को हटाते नहीं थे। और जितना भी लोग जाता था सबको मतलब ठोकर लगता था, है ना। लेकिन एक व्यक्ति आया और रास्ते का पत्थर को उसको 2-3 व्यक्ति मिल करके हटा दिया, रास्ता खाली हो गया। तो हम लोग का भी मतलब रास्ता का पत्थर क्या है पता है, गरीबी, है ना। गरीबी रास्ता का पत्थर है जो है, गरीबी। तो आपको नहीं लगता इस गरीबी को हटाना चाहिए? हम लोग बोलते हैं कि हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे, इसके यहाँ नहीं जाएंगे, हम बहुत बड़े हैं। बड़े कुछ भी नहीं है ना। खास करके हम भी बड़े नहीं हैं। क्यों? अगर बड़े रहते तो हमारे घर में एसी रहता, कूलर रहता, फ्रिज रहता, वॉशिंग मशीन रहता। क्या है? नहीं है ना। तो मेहनत करके इतने सारे लोग के घर में जब हो सकता है, क्या हमारे घर में नहीं हो सकता है? तो सबसे बड़ी गाली है जो है गरीबी, है ना। तो गरीबी से, इस गरीबी को दूर हम ही लोग को करना है। और ये नहीं सोचना कि हम लड़की हैं, लड़की है तो क्या हुआ, हमारी बाजुओं में ताकत की कमी है क्या? नहीं ना। तो और इतना काम करना है फॉर बेसिक कि जो हमारा रास्ते का पत्थर है ना, गरीबी को दूर कर देना है ना। और जितने भी सारे लोग अगर आपको कुछ बोल भी रहे होंगे कि मत करो, आप करो। यकीन मानो, जब आप अपने पैर पे खड़ा रहेंगे ना, तो रास्ते का जो पत्थर है, क्या गरीबी, वो ऐसे दूर हो जाएगा। और ये गरीबी दूर करने के लिए कोई बाहर वाले लोग नहीं आएंगे। आप ये मत सोचिए हमारा पूर्वज गरीब है, हमारे पापा गरीब है, हमारे मम्मी गरीब है, हमारे दादाजी गरीब थे, तो हम भी गरीब ही रहेंगे। नहीं, हो सकता है आप ही वो अपने घर के एक चिराग हैं जो अपने गरीबी को दूर कर सकते हैं है ना। तो काम कीजिए ना, काम कीजिए, एकदम ऐसे काम कीजिए जैसे लगा कि आप करोड़पति बनने ही वाले हैं, है ना। और करोड़पति का जो कुर्सी है ना, आपका वेट कर रहा है बेसब्री से। तो आप नहीं चाहते उस कुर्सी पे बैठना, तो उस कुर्सी पे बैठने के लिए आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत कीजिए पूरा जम के। और हो सकता है आप लोग को लग रहा होगा मेहनत तो करेंगे, है ना, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे, इम्पॉसिबल। कोई ऐसा काम नहीं है और कोई ऐसा सफलता नहीं है, और सफलता हलवा नहीं है। आप कढ़ाई में डालें, चीनी डालें, बन गया और आप आराम से खा लिए, है ना। सफलता एक कड़ी संघर्ष है जो कि आपको पूरा कड़ी मेहनत के साथ करना पड़ेगा, तब आप सफलता का टेस्ट ले पाएंगे घर में बैठ करके, है ना। पता चलेगा कि हम लोग घर में बैठे हुए हैं और हम लोग के मोबाइल पे मैसेज आया 1.5 लाख सप्ताह। वो पल का हमें बेसब्री से इंतज़ार है ना। जब हमारा भी अकाउंट पे आएगा 1.5 लाख सप्ताह। आज जितने भी सारे लोग बड़े बड़े लीडर हैं, सबका आता है ना। तो हम लोग का नहीं आएगा क्या? तो इसीलिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना। अब कुछ लोग को लगता होगा ये लोग कितना मेहनत करती है, हमारी बेटी तो लुआ है पुआ है, घर से बाहर नहीं निकलेगी, है ना। तो उनके लिए हम कुछ कहना चाहेंगे। सारे लोग को लगता है कि हमारी बेटी तो बहुत लुआ पुआ है ना। हमारी बेटी तो राजनंदनी है, घर से कैसे बाहर भेजेंगे ध्यान रखिएगा, जब अपनी बेटी को डोली में बैठाइएगा ना, तो आप साथ नहीं जाइएगा। तो इसलिए अपनी बेटी को लुआ पुआ मत बनाइए। आपको लगता है ना कि काम करने जाएगी तो उसके साथ कोई गार्ड नहीं रहेगा, तो ध्यान रखिए, शादी के बाद गार्ड रहेगा, लेकिन सिर्फ बॉडी गार्ड रहेगा, उसका बॉडी का गार्ड करेगा, ठीक ना। इसलिए अपनी बेटी को इतना बोलिए मेहनत करने के लिए, इतना मेहनत करने के लिए वो किसी के सामने में अपना हाथ ना फैलाए, है ना, अपना हाथ नहीं फैलाए। अगर आपकी हाथ फैलाई, आप समझ जाइए आप एक भिखारी को बड़ा किए हैं।
है ना। मेरी बात बहुत हट करता होगा, लेकिन ये हमारा इमोशन है ना। हमारी भी बच्ची होगी तो हम नहीं उसको रोकेंगे, वो जो करेगी सही काम, है ना। यानी क्या, जिसमें पापा का इज्जत हो, एक नाम हो, हम उसको करने देंगे, है ना। और आप भी अपनी बच्ची को करने दीजिए। जब देखिएगा, जब वो अपने पैर पे खड़ा होगी तो कितना अच्छा रहेगा। चलिए, अपनी बेटी को इतिहास अपने हाथों से लिखने दीजिए और उनको काम करने का मौका दीजिए। क्या जल्दी आओ, है ना। फाइनली हम लोग फॉलोअप करके स्टेशन पे आ गए हैं और हमारी ट्रेन भी आ रही है, तो बहुत मस्ती आता है। आज हम लोग गांव के टूर पे थे, क्या है ना। जब हमारे मम्मी पापा जब हमको टाइम दिए, तभी ना आज हम अच्छा कर पा रहे हैं और इतनी सारी लड़कियां आज आगे बढ़ पा रही है ना। क्या हमारी मम्मी पापा टाइम नहीं देते तो हम आगे बढ़ते नहीं ना। तो आप भी अपनी बच्ची को टाइम दीजिए, उसके बाद दहेज देके शादी मत कीजिए, टाइम दीजिए, टाइम। वो अपना टाइम से पूरा इतिहास लिख सकती है, इतिहास बदल सकती है ना। तो आइए मन लगा के काम करते हैं। फाइनली देखिए, हमारा ट्रेन भी आ चुका है, जिस ट्रेन से हम लोग जाने वाले हैं। हम आए और हमारी ट्रेन भी आ गई है ना। बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अभी पता है अग्निपथ वाला जो योजना चल रहा था, उसके बाद ट्रेन वगैरह भी चलने लगी है और हम लोग को काफ़ी मदद मिलता है ना। और हम लोग बहुत मतलब फुल्ली इंजॉय के साथ काम करते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। और आप लोग भी, जितने भी सारे लोग काम करते होंगे ना, तो टेंशन मत लीजिए। काम को ऐसे कीजिए जैसे आप काम से मोहब्बत करते हैं। और जब जिस काम से मोहब्बत करते हैं ना, उस काम को करने में आपको बोरिंग नहीं लगेगा, बोरिंग फील नहीं होगा। जैसे अगर आप किन्हीं से प्यार करते हैं तो आप कितना टेंशन में रहते हैं, तो उसका जब फ़ोन आता है तो कितना आप एनर्जी फुल हो जाते हैं। बात करने के लिए मम्मी से डर के छत पे भाग जाते हैं, है ना। तो अपने काम से मोहब्बत कीजिए, उसके बाद देखिएगा काम भी आपसे मोहब्बत करेगा और आपका 1.5 लाख यूँ आपके पास स्कूटी यूँ आ जाएगा। चलो, आज का वीडियो इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।